हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये दो टॉपिक्स पे के ऊपर बेस्ड है। और ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपकी यूनिट थर्ड से लिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक है आपका हॉल इफ़ेक्ट। हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले आप वाला लेक्चर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। तो आपका ये जो पहला फॉर्मूला है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि वी डी इक्वल टू ई एच अपॉन बी। ई एच क्या है आपका हॉल फील्ड, और बी है आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। या फिर फॉर्मूला ये भी हो सकता है वी डी इक्वल टू आई अपॉन डब्ल्यू टी इंटू एन ई, जहाँ पे आई है आपका करंट, डब्ल्यू है उन दो फेसेस के बीच की डिस्टेंस जिन दो फेसेस के बीच में आपका हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, टी है आपकी थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, जो भी हम स्पेसिमेन लेंगे उसकी थिकनेस, एन है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कितने चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होंगे। वो होल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम एन टाइप से स्पेसिमेन ले रहे हैं या फिर पी टाइप स्पेसिमेन ले रहे हैं। ई है आपका चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा उसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कुलम। तो जो भी हम चार्ज कैरियर लेंगे उसी के हिसाब से आपका चार्ज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ई एच इक्वल टू वी एच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। और वी एच इक्वल टू आपका हॉल वोल्टेज होता है वी एच, कैपिटल वी एच इक्वल टू 1/n आई बी अपॉन टी, जहाँ पे 1/n को हम आर एच, कैपिटल आर एच लिखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, होल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट। तो कई बार आपको एग्जाम में हॉल कोफिशिएंट निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, a strip of copper of thickness 1.5 into 10 to the power minus 4 meter is placed in a magnetic field of 1 Tesla perpendicular to the plane of the strip, and a current of 10 ampere is set up in the strip. What hall voltage would appear across the width of the strip if concentration of charge carrier in copper is 8.5 into 10 to the power 28 electrons per meter cube, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट हॉल वोल्टेज वुड अपीयर, आपको हॉल वोल्टेज यानी कैपिटल वी एच फाइंड करना है। और आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपको दिया थिकनेस ऑफ द कॉपर स्ट्रिप, यानी कि ये किसकी वैल्यू दी है, थिकनेस यानी स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। और आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1 टेस्ला, करंट दे रखा है 10 एम्पियर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर दे रखा है यानी स्मॉल एन इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, आपका वी एच निकालना है हमें। तो वी एच का फॉर्मूला लगा देंगे, वी एच इक्वल टू कितना होता है 1/n आई बी अपॉन टी। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट कर दी 10 एम्पियर, बी की वैल्यू है आपकी 1 टेस्ला, और एन की वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28, ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और थिकनेस टी है आपकी 1.5 इंटू 10⁻⁻4। और जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 4.902 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो ये क्या निकल गई आपकी हॉल वोल्टेज, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a copper specimen having length 1 meter, width 1 centimeter and thickness 1 millimeter is conducting a current of 1 ampere along its length. The specimen is kept in magnetic field of 1 Tesla along its thickness. It experiences Hall effect and Hall voltage 0.074 microvolt appears along its width. If conductivity of copper is 5.8 into 10 to the power 7 ohm meter inverse, find the Hall coefficient and mobility of electrons in the specimen, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, जो जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, हमें थिकनेस गिवन है T इक्वल टू 1 मिलीमीटर, करंट गिवन है I इक्वल टू 1 एम्पियर,
मैग्नेटिक फील्ड गिवन बी है 1 टेस्ला, हॉल वोल्टेज भी गिवन है वी एच इक्वल टू 0.074 माइक्रोवोल्ट, माइक्रो को हम वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.074 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। और दे रखी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें हॉल कोफिशिएंट एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम हॉल वोल्टेज का, वो क्या होता है वी एच इक्वल टू आर एच आई बी अपॉन टी। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में हॉल कोफिशिएंट यानी आर एच पूछा हुआ है, तो आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा वी एच इंटू टी अपॉन आई बी। तो एक चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये देखिए क्वेश्चन में दिया है कि स्पेसिमेन इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला अलोंग इट्स थिकनेस। ठीक है, अलोंग इट्स थिकनेस दिया हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो मैंने हॉल इफेक्ट का के लिए आपको ये फॉर्मूले निकलवाए, फॉर्मूले डिराइव कराए हैं, ये मैंने इसी केस के लिए निकलवाए थे फॉर्मूले। जब जो बी होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके अलोंग होगा, इसकी थिकनेस के अलोंग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं दिया हो कि इसकी थिकनेस के अलोंग है, हो सकता है वो कहीं दे दे कि इसके विड्थ के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो उस केस में हमारा जो क्या होगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना। फिर हम थिकनेस क्या किसको लेंगे, इसको लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। ठीक है, तो अभी तो हमें सिंपल ही दिया हुआ है, वैसे आपको सिंपल ही दिया होगा हर क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर आ गया तो इतना टिपिकल नहीं बनाएंगे। तो बी किसके अलोंग दिया है, थिकनेस के अलोंग। ठीक है, तो इसलिए हमारे फॉर्मूले वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर गलती से आपकी डायरेक्शन अगर चेंज आ गई होगी क्वेश्चन में, तो आप उसी हिसाब से अपने फॉर्मूले की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करेंगे। फिर आप थिकनेस ये वाली नहीं लेंगे, ये 1 मिलीमीटर वाली नहीं लेते। उस केस में अगर मान लीजिए इन दोनों फेसेस के अलोंग हमारा बी होता, तब उस केस में हम थिकनेस क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ मैं, इन केस अगर ऐसा कुछ आता है एग्ज़ाम में। तो फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। तो हमने आर एच की वैल्यू क्या निकाली हमने वी एच इंटू टी अपॉन आई बी। ठीक है, वी एच की वैल्यू पुट कर दी 0.074 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। थिकनेस क्या है, 1 मिलीमीटर दे रखी है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 इंटू 10⁻³ मीटर। आई दे रखा है 1 एम्पियर और बी दे रखा है 1 टेस्ला। ठीक है, और इस सबको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0.074 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब पर कुलाम। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, हॉल कोफिशिएंट। अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा हुआ था। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है मोबिलिटी म्यू इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू हॉल कोफिशिएंट, यानी कि सिग्मा इंटू आर एच। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कंडक्टिविटी दी थी आपकी 5.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू आर एच हमने निकाला है, अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो 0.074 इंटू 10⁻⁹ हमारा आया था आर एच। तो कैलकुलेट कर लिया तो कितना आया म्यू की वैल्यू, 0.04292 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड, पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a specimen having length 1 centimeter, width 1 millimeter and thickness 0.1 millimeter is made to conduct with 1 milliampere current and is placed in a magnetic field of 1 Weber per meter square acting along the thickness. Calculate the hall voltage in case of, पहला है आपका, दो केस दे रखे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर विद हॉल कोफिशिएंट -3.44 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब पर कुलाम। एंड सेकंड केस दिया है एल्यूमिनियम विथ हॉल कोफिशिएंट ऑफ -0.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब पर कुलाम। विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज मोर सेंसिटिव टू हॉल इफेक्ट एंड वाई। ठीक है, तो दो केस दिए हैं, एक हमें निकालना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और दूसरा निकालना है हमें एल्यूमिनियम के लिए, और बताना है कि कौन सा क्या होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा हॉल इफेक्ट के लिए। तो ये कैसे पता लगेगा, जिसकी हॉल वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा आएगी वही क्या होगा आपका, ज़्यादा सेंसिटिव होगा हॉल इफेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो टी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर थिकनेस गिवन थी, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर।
करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज कर लिया 10⁻³ एम्पियर, और बी दे रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम फर्स्ट वाले केस के लिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए आर एच दिया हुआ है कितना, -3.44 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब पर कूलाम, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला लगा देंगे हॉल वोल्टेज का, वी एच इक्वल टू आर एच आई बी अपॉन टी। तो सब वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है, आई की वैल्यू 10⁻⁻3, बी की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आपका आया -3.44 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -0.344 इन माइक्रोवोल्ट, -0.344 माइक्रोवोल्ट लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस है हमारा फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए आर एच दिया है -0.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब पर कूलाम। तो इसके लिए भी हमने सेम वी एच कैलकुलेट कर लिया सारी वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू तो सेम थी, आई बी टी की वैल्यू तो सेम थी, आर एच डिफरेंट था इसके लिए, तो आर एच की डिफरेंट वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर आया -0.3 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट, और इसको हमने माइक्रो वोल्ट के में चेंज करके लिख लिया, -0.003 माइक्रो वोल्ट। अब आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज है, तो नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा कौन सी है, आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा आई है, तो दैट मीन्स आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा किसके लिए, हॉल फील्ड के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्रिटिकल फील्ड के लिए, क्या था वो फॉर्मूला, एच सी इज इक्वल टू एच नॉट 1 - T² अपॉन TC², जहाँ पे आपका एच सी क्या होता है, क्रिटिकल फील्ड, एच नॉट होता है आपका क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन, और आपका टी क्या, टी सी क्या होता है, टी सी होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल, इसका एक न्यूमेरिकल बार बार आता है एग्जाम में, यही वाला जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन है, अ सुपर कंडक्टिंग एसन हैज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 3.7 केल्विन इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड एंड अ क्रिटिकल फील्ड ऑफ 0.0306 टेस्ला एट 0 केल्विन, फाइंड द क्रिटिकल फील्ड एट या ऑफ 2 केल्विन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। हमें दे रखा है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एसन दिया हुआ है हमें 3.7 केल्विन, यानी टीसी दिया हुआ है 3.7 केल्विन, और हमें क्रिटिकल फील्ड दिया है 0 केल्विन पे। क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन कितना दिया हुआ है, 0.0306 टेस्ला, यानी एच नॉट की वैल्यू दी है, ठीक है। एच नॉट क्या होता है आपका, क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन, तो वो क्वेश्चन में गिवन है। और हमें निकालना किस पे है, हमें जिस पे निकालना होगा उसको हम कैपिटल टी लेते हैं, ठीक है। इतना हमें इस टेम्परेचर पे हमें क्रिटिकल फील्ड निकालना है, तो हमें निकालना है 2 केल्विन पे, तो हम टी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 केल्विन। अब सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो एच सी इक्वल टू कितना होता है, एच नॉट 1 - T/TC²। तो एच नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको 0.0306, और टी की वैल्यू 2 थी, और टी सी की वैल्यू 3.7 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो इसको सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करने पे आपका लास्ट में आएगा 0.02166 टेस्ला, ठीक है। ये आ गया आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 2 केल्विन। ऐसे ही इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल फील्ड फॉर नायोबियम इज 1 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर एट 8 केल्विन पे दिया हुआ है, ठीक है। 8 केल्विन पे जो वैल्यू है क्रिटिकल फील्ड की वो 1 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर है, एंड 2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर एट 0 केल्विन, और 0 केल्विन पे कितनी है क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू, 2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। कैलकुलेट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें
टीसी फाइंड करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। और गिवन क्या है, टी इक्वल टू 8 केल्विन पे क्रिटिकल फील्ड दे रखा है, यानी एच सी दे रखा है 1 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर एट 8 केल्विन। और 0 केल्विन पे जो क्रिटिकल फील्ड होता है उसे हम एच नॉट बोलते हैं। तो एच नॉट दे रखा है 2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। और हमें पूछा क्या है, टी सी निकालना है हमें, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यही फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दो। एच सी की वैल्यू 10⁵ और एच नॉट की वैल्यू 2 × 10⁵, टी की वैल्यू 8। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया। सॉल्व करने में हमारा लास्ट में आंसर आया है 11.31 केल्विन। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हॉल इफ़ेक्ट आपके सिलेबस में अभी नया है, तो इसके जो भी न्यूमेरिकल्स है, जिस टाइप के आने की संभावना है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अच्छे से इसको कर लेना और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।